महीने हर दिन काम में बढ़ोतरी करती है सरकार, लेकिन वेतन देने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम इससे भी ज़्यादा संघर्ष करेंगे और हम सभी बहनें रोड पे निकलेंगे और सरकार का जीना हराम कर देंगी। मोदी साहब ने ये कहा कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और आशा वर्करों को कह दिया कोई भी आशा वर्कर घर पे नहीं रहेगी, लोगों की सेवा करेगी। ये तस्वीरें मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे से दिखा रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे जो देश भर से जो आशा वर्कर्स हैं यहाँ पे आके वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनका साफ साफ मांग है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CITU के बैनर तले उनका मांग है, साफ साफ मांग है कि श्रमिक रूप से जो नियमित करें, न्यूनतम वेतन कम से कम जो उनका न्यूनतम वेतन की जो मांग है वो 26,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा व पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। बिना वेतन कोई अतिरिक्त काम नहीं, श्रमिकों के रूप में कानूनी अधिकार दो, सभी के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा और अधिकार का कानून बनाओ। उसको लेकर यहाँ पे लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये लोग मार्च टू पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए भी अभी ये लोग जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से जो आशा वर्कर्स हैं ये हज़ारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर CITU के बैनर तले नीचे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मांग है कि जो आशा वर्करों को जो तमाम जगहों पे मैं कुछ लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो राज्यवाही इनके आशा जो कर्मचारी हैं काफ़ी काम करते हैं सब धरातल पे, और जो सरकार की जो पॉलिसी होती है वो जन जन तक पहुंचाने में इनका अहम भूमिका देखने को मिलता है। लेकिन इनको अगर बात किया जाए जिस तरह से अगर रिपोर्ट बताती है तो जो इनकी सैलरी होती है मात्र 2,000 रुपये होती है, तो उसी को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। मैं यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। आशा वर्कर्स हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, मैं उनसे कोशिश करूँगा। आप लोग यहाँ पे कहाँ से आए? हम पानीपत से आए, हरियाणा से है, पानीपत हरियाणा से। हाँ जी। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और हमारे जो काम में बढ़ोतरी कर रही है सरकार उनको कम किया जाए। अगर वो काम बढ़ा रही है तो उस सरकार से हमें वेतन दिया जाए, क्योंकि आशा वर्कर के काम तो ज़्यादा है लेकिन उसको वेतन नहीं है। वेतन इतना कम है कि वो अपना पूरा गुजारा नहीं कर सकती इन पैसों से। आशा वर्कर्स ग्राउंड पे क्या क्या काम इनसे लिया जाता है सरकार की? जैसे हम डिलीवरी लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ कोई सुविधा नहीं होती है आशा वर्कर के लिए, और हम ANC चेकअप भी करवाते हैं। हाई रिस्क केस होते हैं, छोटे बच्चों का वजन करना होता है 1.5 साल से 1.5 महीने का, और 5 साल के बच्चों का भी वजन करते हैं और टीकाकरण पूरा करवाते हैं। हमें घर घर सर्वे करना पड़ता है, कभी इसका जनसंख्या का सर्वे करते हैं, जनसंख्या प्रोग्राम का, और फिर कभी कुपोषण का करते हैं, और टीबी। महीने भर कोई ना कोई आप लोग से काम लिया जाता है? हर महीने हर दिन काम में बढ़ोतरी करती है सरकार, लेकिन वेतन देने का नाम नहीं ले रही है। कुछ तो मिलता होगा, कितना मिलता है? 4,000 फिक्स है हमारा, 4,000 फिक्स है, लेकिन तो क्या ये जो वेतन है अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह? हाँ, ये वेतन है ना जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बढ़ा गया है। कहीं 7100 है, कहीं 6100 है, कहीं 4,000 है, कहीं 4200 है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का वेतन है, और लेकिन काम उससे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अब ऑनलाइन काम भी दिया जा रहा है फ़ोन में, जिसमें NCD भी करना होता है। NCD में उसका पेशेंट के बीमारी भी छांटनी होती है, तो काम ज़्यादा लिया जा रहा है। इस हिसाब से हमें उतना वेतन देना चाहिए। कम मिल रहा है, काम ज़्यादा लिया जाए? काम ज़्यादा है, वेतन कम है। अच्छा, इसको मतलब गवर्नमेंट के रूप में रखा जाता है कि ऐसे एडहॉक? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही लागू की जाती है। स्कीम में तो गवर्नमेंट की तरफ से लागू होती है, गांव में आशा वर्कर पहुँचाती है उस स्कीम को, घर घर तक जाकर पहुँचाते हैं, लेकिन हमारे पहुँचाने का जो मेहनत करती है उसका कोई मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। आशा वर्करों पे लगातार आरोप लगता है कि ये लोग धांधली करते हैं लोगों के साथ। ये आरोप लगा रहे हैं, वो झूठ लगा रहे हैं।
जो स्वास्थ्य विभाग और जनता के बीच में आशा वर्कर कड़ी का काम कर रही है और लगातार करती रही है। और कोविड के अंदर आम दुनिया ने देखा भी, क्योंकि आशा वर्कर ने अपनी और अपने बच्चों की परवाह की, जनता की सेवा की। और जो WHO उसने ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया आशा वर्कर से। और आशा वर्कर ने जैसे भी, क्योंकि अमेरिका कितना बड़ा देश है और वहाँ पर जो जितने लोग मरे तो हमारे देश में तो उससे बिल्कुल कम मरे हैं। तो हमारे देश का स्वास्थ्य का ढांचा टूटा फूटा जैसा भी था, वहाँ पर जो ANM है, आशा वर्कर हैं, वो तमाम कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया और लोगों को बचाने का काम किया। काल में आप लोग को जब वैक्सीन लग रहा था तो आप लोग की भी ड्यूटी लगाई जाती? हम तो बिना हथियार के सिपाही हैं, हमारे को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। और आशा वर्करों को जब मोदी साहब ने ये कहा कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और आशा वर्करों को कह दिया कोई भी आशा वर्कर घर पे नहीं रहेगी, लोगों की सेवा करेगी। और तो आशा वर्कर की कोई सुरक्षा की मतलब किट नहीं दी गई। लेकिन आशा वर्कर को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कोविड किसके हैं, किसका बुखार है, किसका खांसी है, दूध बेचने वाला कौन है, सब्जी बेचने वाला कौन है, कौन सरकारी नौकरी करता है, कौन प्राइवेट जाता है, कोई कंपनी में नौकरी करता है, ये तमाम तरह की रिपोर्ट सरकार ने मांगी। अगर वो अलग अलग लोगों से मांगते तो कम से कम 6 महीने लग जाते, लेकिन आशा वर्कर ने सारा काम की रिपोर्ट सरकार की टेबल पर 1 हफ्ते के अंदर रख दी। तो ये तमाम काम किए। अच्छा, ये जो संगठन बैनर तले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये सरकार सुनेगी? देखो जी, हमें विश्वास है सरकार सुनेगी, क्योंकि मोदी सरकार अभी तक सोई हुई है। 13 साल से हमारे कोई इंसेंटिव में बढ़ोतरी नहीं की थी। सरकार वादे करती है बेटी बचाओ बढ़ाओ। देश भर में आशा वर्करों की संख्या कितनी है? ये है 10-11 लाख के करीब। 10-11 लाख की संख्या? हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये कहते हैं 2005 में आशा वर्कर की जो स्कीम है वो लागू हुई। 2005 का बायोडाटा उठाइए और आज 2024 आ गया। आप ये देखो आशा वर्कर ने क्या कुछ नहीं किया। चलिए, हाँ ठीक है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से आशा वर्कर यहाँ पे लगातार आवाज़ अपनी उठा रही हैं लोग। और ये जिस तरह से और कच्ची और पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आशा वर्करों को पक्का करो। कॉमेडियन सिंधु। तो ये तस्वीरें मैंने दिखा रहा हूँ जिस तरह से जो आशा वर्कर्स हैं, किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार सरकार से अपनी मांगे कर रही हैं कि किस तरह से उनको 26,000 रुपये उनका वेतन होना चाहिए। और यहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कीम वर्कर के संबंध में 45वां श्रम सम्मेलन की सिफारिश को लागू करें। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा जिस तरह से मैम आप लोग पार्लियामेंट का घेराव करने की बात कर रही हैं लगातार, जिस तरह से क्या ग्राउंड पे आप लोगों से काम लिया जाता है? हम जच्चा बच्चा से लेके सारा काम लिया जाता है, पर उसकी ना हमें तनख्वाह दी देते हैं। जो इंसेंटिव भी लगाए थे वो भी काट दिए हमारे, हमें कुछ नहीं दिया जाता। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आशा वर्कर्स हैं, क्या उनका जो वेतन है वो एक राज्य में या अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन? हाँ जी, अलग अलग है। तो आप लोग की मांग है कि समान वेतन होना चाहिए पूरे देश में? 26,000 रुपया होना चाहिए, हमें महकमे में पक्का करना चाहिए। क्या लग रहा है कि समान वेतन की मांग सही है? बिल्कुल सही है सर, हमारे से काम बहुत लिया जा रहा है। तो मतलब वेतन आप जो ये लोग 26,000 रुपये की मांग करें, उसके बाद से पेंशन 10,000 रुपये की मांग करें आप लोग? सही है सर। 60 पहले 50+ का बहाल करवाया सी, 62 एज करवाई ले। सरकार अगर नहीं सुनती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे और प्रोटेस्ट करेंगे, आगे प्रदर्शन आप लोग करेंगे? क्या कह रही हैं बताइए। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम इससे भी ज़्यादा संघर्ष करेंगे और हम सभी बहनें रोड पे निकलेंगे और सरकार का जीना हराम कर देंगी। संसद में शीत सत्र चल रहा है, आप लोग घेराव करने की बात
गिराव की अभी तक तो 2007 से लगे हुए हैं, 8 से अभी तक तो कुछ मिला नहीं है हमें। जैसे जिस तरह से महामारी कोरोना में फैली थी देश भर में, आप लोगों से काम लिया गया था उस दौरान? हमसे पूरा काम लिया गया था। जैसे कि जो एक पर्सन को बीमारी होती थी उसके फैमिली मेंबर भी उससे डरते थे, उसके साथ नहीं जाते थे इलाज, पर हम अपनी जान जोखिम में डालकर उस हर पर्सन की इतनी मदद करते थे कि वो हमारा बच्चा है। पर फिर भी आशा वर्करों पे लगातार ग्राउंड पे आरोप लगता है कि वो आम जनता के साथ धांधली करती हैं, जो पेशेंट होती है उनके साथ वो लोग बदतमीजी करती हैं। एक गलत कहा गया है। हम अपनी जो कभी भी किसी तरह के किसी भी पर्सन का पेशेंट का फ़ोन आता है, अगर हमारे हाथ पे रोटी हो तो हम उसी टाइम रोटी छोड़कर अपनी हर एक पर्सन की बात सुनते हैं पेशेंट की, और पेशेंट को ग्राउंड लेवल से उठाकर घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। बताया जाता है कि चंद पैसे के लिए आप लोग प्राइवेट में भेज देते हैं जिससे महिलाओं का पेट। ये बिल्कुल गलत है। जब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं पूछा जाता तो पेशेंट दुखी होके परेशान होके अपने आप से प्राइवेट सुविधा लेने जाते हैं। नहीं, बताया जाता है कि उसमें आशा वर्कर्स लेकर जाती है। नहीं, आशा वर्कर का कोई रोल नहीं है, ना आशा वर्कर की कोई ऐसे सुनता है। सिर्फ आशा वर्कर वो आशा है जब सरकारी हॉस्पिटलों में कौन बोलते थे और बिठे होती थी। अब वही सरकारी हॉस्पिटल इतने काम बढ़ गया वहाँ पे कि वहाँ पे लाइनों की लाइनें लगी हैं। यानी कि स्वास्थ्य की सुविधा सही नहीं है। हाँ जी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, बेकार में आशा का नाम बदनाम किया जाता है। चलिए, तो ये महिला काफ़ी बड़ी बात कह दी कि झूठ मूठ के आशाओं को बदनाम किया जाता है, और जो सरकार है वो स्वास्थ्य की सुविधा और वहाँ पे जो सरकारी जो तंत्र होते हैं, जो सरकारी टेक्नोलॉजी होती है वो उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाती है। और ये लगातार देखेंगे तो देश भर से खबरें भी आती हैं और चीज़ें देखने को मिलता भी है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आशा वर्कर्स की जो मांग है वो सही है या गलत? इनकी साफ साफ मांग है कि पूरे देश में समान वेतन होना चाहिए, 26,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि सबका समान काम है। एक और महिला उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या प्रत्येक राज्यों में देखा जाए तो आशा वर्कर्स का समान काम होता है? हाँ, सब समान काम होता है, इसीलिए सब हमको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, हमको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, हमको नियमित हम नियमित होना चाहिए। एक साथ दो मांग क्या सरकार मांगेगी? हाँ, मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत काम करते हैं और घर घर में काम करते हैं। फैसिलिटर भी घर घर में जाके आशाओं को प्रेरित करते हैं काम करने। आशाओं पे आरोप भी तो लगता है कि लोगों को जो सरकार के द्वारा दवाइयाँ मिलती हैं वो पहुंचाने में असमर्थ है, नहीं पहुंचाती है। क्या समझे? जैसे फाइलेरिया की दवा हो गई, डेंगू की दवाई हो गई, जब सरकार के द्वारा मिलता है तो आप लोग बीच में ही गप कर देते हैं। नहीं, हमारी आशा और फैसिलिटर हम सबको मीटिंग में सब बांटे हैं और घर घर में जाके आशा और फैसिलिटर वो दवाई देती है। ये झूठ है। चंद पैसे के लिए आप लोग महिलाओं को प्राइवेट में भेज देते हैं। नहीं, ये भी झूठ है। चंद पैसे के लिए कोई भी प्राइवेट में नहीं। हमको APL BPL की छूट होनी चाहिए, क्योंकि APL BPL हम समान काम करते हैं और फैसिलिटर भी आशा के मीटिंग रिपोर्टिंग सब करते हैं। हमको भी समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, हमको नियमित करना चाहिए फैसिलिटर और आशाओं को। चलिए, तो ये आशा वर्कर्स थे, अपने दुख को यहाँ कर पीड़ा जो है वो सुना रही हैं और उनका साफ साफ कहना है कि समान वेतन होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।